हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के एपिसोड नंबर 10, 11 और 12 को। हाँ, मुझे पता है मैं इस वीडियो को लाने में काफी ज्यादा लेट हो गया हूँ, पर है छोड़ो, अब इस बात को जाने दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को एक छोटी सी ओपनिंग के साथ। This the BF song of the better. 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 से ये बैंग बैंग मसी साधारण जिंदगी में करूँ मेटामॉर्फोसिस। पहले थी हाँ बहुत समय पहले थी। मानव जाति सिर्फ खाती सोती नाचती और हंसती। हाँ थे कष्ट और सामाजिक दबाव भी दिखाए जाते सुबह में। पहली न्यूज हाँ जाना नहीं वापस उस रूटीन जिससे मैं हूँ भागा। समाज को बदल दूंगा मैं बन के एक बाका। I wanna dancing, lonely with my life. हो या कल हो जिंदगी मेरी किसी दिन खत्म हो जाएगी। Dancing, rolling, get back to basics. कुछ नया शुरू करो, जो मर्जी आए वो करो। Every night, every time, जिंदा रहे जब तक हम मजे अपने हिस्से के ना ले लें। 1, 2, 3, oh. This the BF song of the better. 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 लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि आखिर इससे पहले क्या हुआ था। अब आपको इतना तो याद ही होगा कि अकीरा अपने एक बकेट लिस्ट बना रहा था, उसमें उसने अपने सारे एम्स लिख रखे थे और अब उनमें से एक एम ये भी था कि वो अपने पेरेंट्स से जाकर मिले, उनकी मदद करे। तो जब वो अपने दोस्तों के साथ वहां पर जा रहा होता है जंगल के बीच से, तो वहां पर उसे एक वुड क्राफ्टर मिलता है जिसका नाम होता है मासारू कुमानो। और अब क्योंकि अकीरा की बकेट लिस्ट में ट्री हाउस बनाने का भी एक एम होता है, तो इसलिए वो इस आदमी की मदद करते हैं। और फिर इसके बाद वो लोग फिर से निकल जाते हैं विलेज की ओर। तो जब वो लोग यहाँ पर विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बहुत सुनसान होता है। तो उन लोगों को लगता है कहीं ज़ॉम्बीज़ तो यहाँ पर नहीं पहुंच गए, लेकिन ये लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ होते हैं। यहाँ पर अकीरा आकर अपने दिल की फीलिंग्स बताता है। इसके बाद वो अपने मॉम एंड डैड की मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उन्हें रीपे करना चाहता है। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा के डैड को कोई प्रॉब्लम होती है, उनके मुंह से खून आ रहा होता है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि भाई उनको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इस एपिसोड के एंड में हमें एक और बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल अकीरा का ऑपोजिट होता है और उस लड़के के जो मेन गोल्स और एम्स होते हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिव होते हैं, जैसे कि गन्स वगैरह फायर करना। और इसके साथ वो अपने कुछ साथियों को भी ढूंढ लेता है जो कि उसका साथ देते हैं इन सब चीजों को पूरा करने में। और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इसी विलेज में होते हैं। यहाँ तक तो हमने 9th एपिसोड में देख लिया था। अब हम 10th एपिसोड पे आ जाते हैं। बाहर से कुछ लोगों में ये 3 लड़कियां होती हैं, जिनमें से एक हेयर स्टाइलिस्ट होती है और वो अकीरा को काफी न्यू लुक देती है, जिसमें कि वो ड्रेडलॉक्स को ट्राई करता है और ये भी उसका एक एम होता है। इस हेयर स्टाइल को ट्राई करना भी उसके बकेट लिस्ट में लिखा होता है। ये तीनों लड़कियां अपनी लाइफ के बारे में बताती हैं कि कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के बाद इन लोगों की लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। बट ये काफी ज्यादा खुश है कि इन लोगों को यहाँ पर आकर एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला है। दूसरी ओर यहाँ पर शिजुका भी खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पर एक औरत आती है और वो कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना ये सब करने में, क्योंकि तुम्हें इसकी आदत नहीं है। लेकिन तभी शिजुका कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी ना कभी तो ये सारी चीजें सीखनी ही पड़ेंगी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि आकर एकदम से शिजुका को पकड़ लेता है, जिसे देखकर शिजुका काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन वो औरत उससे यहाँ से भगा देती है। वो बताती है कि ये पहले काफी अच्छा हंटर हुआ करता था, लेकिन जब से इसकी बीवी गुजरी है इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और उसके हाथ पर काफी ज्यादा चोट लगी होती है, खून निकल रहा होता है। तो शिजुका से सजेस्ट करती है कि तुम अपना हाथ अपने दिल से थोड़ा ऊपर की तरफ पकड़ के रखो और अपने कंधे की तरफ प्रेशर लगाओ। तो जब शिजुका ऐसे इंस्ट्रक्शन देती है तो उसे देखकर ऐसे लगता है कि शिजुका एक डॉक्टर है। और जब ये बात सबको पता चलती है तो सबके सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात सुनकर कि भाई शिजुका एक डॉक्टर है। वहीं पर दूसरी ओर एक आदमी केंचो की ऐसी जगह दिखाता है जहाँ पर ये लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं और ये पूरा भरा पड़ा होता है। इसमें से काफी खतरनाक और गंदी बदबू आ रही होती है और केंचो वहाँ पर अपना नाक पकड़कर खड़ा होता है। और फिर वो आदमी इसके काफी अलग अलग फायदे बताता है कि जब बारिश होती है तो सारे के सारे मिनरल्स जो है वो निकल जाते हैं सोइल में से, तो इसकी मदद से वो लोग खाद बनाते हैं और जमीन उपजाऊ बनती है।
कैंचो वहाँ पर एक छोटी बच्चे को देखता है और उसके पास एक डॉग भी होता है। तो वो आदमी बताता है कि इस लड़की ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है और फैमिली के नाम पर इसके पास सिर्फ ये डॉग ही है, और तब से लेकर अब तक ये लड़की एक बार भी हंसी नहीं है। तो कैंचो उस लड़की को हंसाने के लिए अपने कॉमेडियन एक्ट्स को ट्राई करता है और वो सक्सेसफुल भी होता है उस लड़की को हंसाने में। उस लड़की का नाम टेंजो होता है, लेकिन वो प्यार से इस लड़की को एनजी बुलाता है और उस लड़की के बड़े डॉग का नाम होता है चारो। दूसरी तरफ हमें यहाँ पर बीट्रिक्स को दिखाया जाता है जो कि इन वाटर व्हील्स के पास आती है और अकीरा की मॉम उसे बताती है कि कैसे ये लोग इन वाटर व्हील्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो कि फेंस के थ्रू जाती है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जंगली भालू, ज़ॉम्बीज और पिग्स वगैरह आते रहते हैं। तो उन्हीं को दूर रखने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया है। इस फेंस में इतना करंट नहीं है कि वो लोग मर जाएं, पर इतना है कि वो लोग यहाँ से बस चले जाएं। उसका यहाँ पर सर्किट बॉक्स भी होता है, तो वो उसे बताती है कि इसे कभी भी छूना मत, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा घुल मिल चुके होते हैं इन गाँव वालों के साथ, और यहाँ पर अकीरा भी अपने पेरेंट्स की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। जब कैंचो भी उससे यहाँ पर मिलने के लिए आता है तो वो लोग देखते हैं कि सामने एक लड़का होता है, और ये वही लड़का होता है जिसका हमें पिछले एपिसोड में सीन दिखाया गया था। तो यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग तो ज़ॉम्बीज़ को हटाने वाले थे, तो बेसिकली ये थोड़ा पहले का सीन है। कैंचो से बुलाने की कोशिश करता है तो अकीरा कहता है कि कौन है ये। तो कैंचो कहता है कि तुम्हें याद नहीं, ये हिगुराशी है, ये हमारी क्लास में ही होता था, बस 6 महीने ही आया था ये, फिर इसके बाद इसने आना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर हिगुराशी काफी गुस्सा होता है और कहता है कि ये लोग, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पता नहीं क्यों, पर फिर थोड़ी देर बाद वो खुश भी हो जाता है। अब यहाँ पर अकीरा अपने डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता होता है, इसीलिए वो अपने डैड के साथ एक ड्रिंक करने के लिए पूछता है। ये दोनों यहाँ पर बैठकर ड्रिंक करते हैं। वो देखता है कि कैसे उसके डैड बूढ़े हो गए हैं, और अकीरा यही कहता है कि जब वो बच्चा था तो उससे ये लगता था कि बड़े शहर ही सब कुछ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर रहना भी बुरा नहीं है। तो वो यही सोचता है कि वो यहीं पर रहकर इनकी मदद करे। तो उसके डैड कहते हैं कि यहाँ पर इतनी छोटी सी जगह पर रहकर क्या कर लोगे तुम, तुम्हें बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए और अपनी जिंदगी का कोई मकसद बनाना चाहिए। तो फिर अकीरा इस बात से फिर से चिढ़ जाता है और वो कहता है कि आपको क्या पता, आप तो सिर्फ एक कंट्री फार्मर हैं। लेकिन फिर अकीरा उनसे पूछता है कि आपका क्या ड्रीम है, आपका बचपन में क्या ड्रीम था। तो उसके डैड काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बताते हैं, हम अभी इस गांव में बैठे हैं, अगर तुम स्पेस में से इस अर्थ को देखोगे तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं दिखेगा, कोई वजूद ही नहीं दिखेगा, तो हम कुछ नहीं है इस स्पेस में। तो बेसिकली यहाँ पर उसके डैड का एक सपना था कि वो एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस में जाएं। और यहाँ पर उसके डैड काफी एक्टिंग वाला भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर अकीरा को काफी ज्यादा हंसी भी आती है। तो उसके डैड कहते हैं कि अकीरा, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, क्योंकि सपने ही एक आदमी को मजबूत बनाते हैं, और वैसे भी ये बात पे कुछ ज्यादा जज भी नहीं रहे। इधर हमें दिखाया जाता है कि हिगुराशी की टीम के एक मेंबर ये सर्किट बॉक्स खराब कर देती है, और दूसरी ओर ये लोग आकर इस बैरियर को खोल देते हैं, जिससे कि ज़ॉम्बीज अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इनकी बकेट लिस्ट में एक टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि एक सोसाइटी को बर्बाद कर देंगे, और इनका जो ये खतरनाक प्लान होता है वो शुरू हो चुका होता है। इन सबको हल्का फुल्का सेंस हो चुका होता है कि जो ज़ॉम्बीज है वो अब अंदर आ चुके हैं, इसीलिए सब लोग तैयार होते हैं ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए। और अकीरा अपने डैड के साथ होता है, लेकिन उसका डैड कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों को जाके बचाओ, मैं तुम्हारी मॉम के पास जाता हूँ। यहाँ पर शिजुका इन सब लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही होती है, और दूसरी ओर ये हिगुराशी की टीम अपने सारे एम्स पूरे कर रही होती है, जैसे डायनामाइट फोड़ना, रियल गन को फायर करना, लोगों को परेशान करना। इनमें से एक आदमी का तो बहुत खतरनाक एम होता है, वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। शिजुका यहाँ पर यही सोचती है कि अगर ये विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी। यहाँ पर बीट्रिक्स आकर कैंचो और एंची को बचाती है। ये सब के सब लोग यहाँ पर आकर रीयूनाइट हो जाते हैं। कैंचो टच करके देखता है कि इस सेंस के अंदर जो करंट है वो काफी ज्यादा है, जबकि बीट्रिक्स ने बताया था कि इसमें कम करंट है। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि इन लोगों ने सर्किट ब्रेकर को तोड़ दिया हो। यहाँ पर ज़ॉम्बीज नजदीक आ रहे होते हैं, और अब फाइनली यहाँ पर हिगुराशी आ जाता है और वो बताता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। ज़ॉम्बी बनने से पहले मैं कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ, और ये मेरी लिस्ट में से एक है। उसकी लिस्ट में एक और टास्क होता है जिसमें लिखा होता है कि वो जिन लोगों से नफरत करता है वो उन्हें एक ज़ॉम्बी बना देगा, जिनमें से एक अकीरा भी होता है। कैंचा पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हिगुराशी कहता है कि तुम्हें कॉलेज में तो काफी ज्यादा मजा आता था, तभी से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम अपनी जिंदगी को ऐसे जीते थे जैसे कि पता नहीं क्या ही जिंदगी हो तुम्हारी, और इसी बात से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पर यहाँ पर अकीरा के गोल्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। इन दोनों की ही लिस्ट होती है पर काफी ज्यादा ओपोजिट। ये लोग यहाँ पर हार नहीं मानते और सोचते हैं कि ये लोग इस विलेज के लोगों को बचाएंगे। पर यहाँ पर हिगुराशी भी कम नहीं होता, वो इनसे भी ज्यादा चालाक होता है और आगे होता है। तो उसकी भी टीम होती है जो कि इस चीज पर वर्क कर रही होती है, मतलब इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने का काम।
यहाँ पर एंट्री चारों को बचाने के लिए आई होती है और कैंचो भी उसके साथ ही होता है। तो ये लोग झोंपड़ी की छत पर चढ़ जाते हैं और तब ये लोग देखते हैं कि सीढ़ियों से एक बंदा ऊपर आ रहा है जो कि हिगुराशी की टीम का मेंबर होता है। तो वो इन दोनों को गिराने की अटेम्प्ट करता है लेकिन कैंचो से रोकने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी और बीट्रिक्स का सामना इसकी दूसरी टीम मेंबर से होता है जिसके पास एक चेन सॉ भी होती है और वो बीट्रिक्स के स्वॉर्ड को भी काट देती है। तो वहीं दूसरी ओर शिजुका इन बूढ़े लोगों की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग यही कहते हैं अब हम लोग काफी बूढ़े हो चुके हैं, हमारी बस की नहीं है यहाँ से निकलना, हम लोग तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। लेकिन शिजुका सोचती है कि वो इन लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकती, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती ये लोग, इसलिए वो इन ज़ॉम्बीज़ को यहाँ से दूर ले जाने के लिए अपने पीछे पीछे ले जाती है। और वहीं एंट्री होती है हिगुराशी की टीम के लास्ट मेंबर की, जिसका की मेन एम होता है कि वो एक लड़की के गले में अपनी जीभ डालना चाहता है, मतलब कि वो उससे किस करना चाहता है। दूसरी ओर हमें अकीरा के मॉम, डैड और उन तीनों लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि शहर से आई थी। ये लोग छुपकर बैठे होते हैं झोंपड़ी के अंदर, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी अकीरा वहाँ पर आता है और उन ज़ॉम्बी से लड़ना शुरू कर देता है। वो सारी की सारी बात बोलता है कि कैसे वो अपने पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं कर पाया और उसे बहुत सारी चीजें करनी है और उसके लिए वो भी जिंदा रहना चाहता है। इसी वजह से उसका डैड यहाँ पर बाहर निकलते हैं और अकीरा को अंदर फेंक देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम इतना ही चाहते हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो इतना, तो अपनी मॉम का ख्याल रखो और कम से कम इतना एहसान करो कि मुझे अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए ना देखना पड़े। तो यहाँ पर हमें एक और मेंबर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जो कि हिगुराशी की टीम का एक मेंबर है जो कि कैंचो से लड़ रहा है इस वक्त। वो बताते हैं कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद थी, उसकी वाइफ उसकी कदर नहीं करती थी, मतलब एक तरह से वो बोर हो चुका था और वो बाढ़ वगैरह में जाता था। वो कोसता है अपनी जिंदगी को कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार है। वहीं पर वो चौथा मेंबर ठेरकी, वो शिजुका को ढूंढ लेता है और वो यही कहता है कि मैं जिंदगी भर अनलकी था लेकिन आज मैं लकी हो चुका हूँ, मैं अब तुम्हें फाइनली किस कर सकता हूँ। वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि कैसे वो एक होटल में काम किया करता था और वो एक बेकार बंदा था, एकदम बेकार, और कहता था कि इसकी किस्मत खराब है, लेकिन सच में तो इसकी हरकतें खराब थी, जिस वजह से सिगरेट पीने के चक्कर में इसने पूरे होटल में आग लगा दी थी। और कहता है कि इसकी किस्मत खराब है। दूसरी ओर ओल्ड मैन जाग जाता है और कहता है कि आखिमी कहाँ है। दूसरी ओर बीट्रिक्स इस लड़की से लड़ रही होती है, अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वो इस लड़की से लड़ने में। तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आना भी शुरू हो जाते हैं और ये लड़की अपनी बैक स्टोरी बताती है कि कैसे वो अपने आप को हमेशा ठीक मानती थी और सामने वाले को हमेशा नीचा मानती थी। दूसरी ओर कैंचो इस आदमी को रियलाइज कराता है कि तुमने अपनी बीवी को कभी स्पेशल फील कराया, उसे कभी घुमाने लेकर गए, तुम ऐसा दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन असलियत में तुम बूढ़े थे, तुमने कभी उसे असलियत में प्यार ही नहीं किया। तो वो गुस्सा हो जाता है और वो कैंचो को नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कैंचो उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। यहाँ पर कैंचो सोचता है कि ऐसा क्या है जो ज़ॉम्बीज़ हमारे ऊपर अटैक करते हैं, हमारी मूवमेंट, हमारी स्मेल या फिर हमारी बॉडी की हीट, पर चाहे कुछ भी हो वो स्मेल मुझसे मिट सकती है। और कैंचो तो वैसे भी बात बात पर नंगा होने का मौका ढूंढता है और फिर कैंचो नंगा होकर गोबर के ढेर में कूद जाता है और फिर वो इसमें पूरा डूब जाता है। दूसरी ओर ओल्ड मैन ही को पूछता है कि तुम लोगों ने आखिर को ऐसे अकेला क्यों छोड़ दिया, और वो इन लोगों को मना लेता है। वो कहता है कि हमने कड़क धूप झेली है, कड़क ठंड झेली है, हमने सब कुछ झेला है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इतने कमजोर नहीं है, तो किसे फर्क पड़ता है ज़ॉम्बीज़ से। तो वहीं दूसरी ओर शिजुका इस आदमी का दिमाग में कुछ नॉलेज डालने की कोशिश कर रही होती है। वो ये कहती है कि लक जैसा कुछ नहीं होता, हम जितने लोगों को कंसीडर करते हैं हमारा लक उतना ज्यादा बढ़ जाता है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उससे किस लेने के लिए, तभी यहाँ पर ओल्ड मैन हीको आ जाता है और वह काफी तगड़ा निशाना लगाता है। जैसा कि आपको पता होगा वो काफी बेस्ट हंटर हुआ करता था और आपको पता होगा इसके हाथ में एक गन थी, उस गन को वो उड़ा देता है और यहाँ पर शिजुका को बचाने के लिए बाकी विलेजर्स भी आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीट्रिक्स भी इस लड़की से लड़ रही होती है, इन्हें चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। तब बीट्रिक्स पीछे होती है और वोटरवील के पास जाती है। तब इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से वोटरवील भी आहिस्ता आहिस्ता टूटने लग जाता है और बीट्रिक्स ये कहती है उस लड़की से, तुम्हें खुद को सही साबित करने से पहले एक बार ये सोचना चाहिए था कि शायद तुम गलत हो और सामने वाला सही हो। अगर तुम ऐसा करती तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान होती। तो ये लड़की थोड़ा रियलाइजेशन कर ले उससे पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वहीं जब अकीरा के डैड इन ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं तभी उनकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज होने लग जाती है और वो काफी ज्यादा थक जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि उनकी डेथ होने वाली है। तभी हिगुराशी आता है और वो अकीरा के डैड को बचा लेता है। पहले तो अकीरा को लगता है कि वो उसके डैड को क्यों बचा रहा है, पर तभी हिगुराशी यहाँ पर बोलता है कि अकीरा चलो बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को ज़ॉम्बीज़ को खिला दूंगा। अगर तुम अपने डैड को बचाना चाहते हो तो खुद बाहर निकलो और अपने आप को ज़ॉम्बी बना लो। तो ये उसका इवल प्लान होता है अकीरा को हराने का, उससे बदला लेने का। जिसके बाद हमें हिगुराशी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब वो छोटा था तो वो अपनी हर समर ब्रेक पे अपने दोस्तों के साथ जाया करता था स्विमिंग पूल पे मजे करने। पर जब वो मिडिल स्कूल में आया तो उसे ऐसा नोटिस हुआ कि वो एक इंट्रोवर्ट है और बाकी सब लोगों को भी पता चल गई ये बात, जिसके बाद लोग उसे अवॉइड करने लगे। हाई स्कूल में तो वो बिल्कुल अलग था। वो सोचता था कि वो अपने आप को चेंज करेगा इस इंट्रोवर्ट चीज को,
उसने काफी सारी एक्टिविटीज में पार्ट लिया पर एंड में लोग उसे लूजर ही समझते थे। और यहाँ पर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब अकीरा केंचो के साथ होता है और ये दोनों कुछ खाने पीने की बातें कर रहे होते हैं और हिगुराशी ने देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है कि ये लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं, इनके दोस्त कैसे हो सकते हैं इतने, और इनकी लाइफ बिल्कुल बेस्ट है जैसी जिंदगी वो चाहता था। यहाँ पर हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और अकीरा के डैड उसे मना करते हैं कि बाहर आने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बाहर आओगे तो तुम अपनी मॉम को खतरे में डालोगे। तो अकीरा कहता है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो आपकी डेथ हो सकती है। तो उसके डैड कहते हैं कि वैसे ही मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसकी मॉम बताती है कि उन्हें एक प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। अकीरा के डैड कहते हैं कि देखो फिक्र मत करो, जरूरी नहीं है कि तुम हमारे जीते जी ही हमारे लिए सब कुछ करो, हमारे जाने के बाद भी तुम लोगों की मदद कर सकते हो, दुनिया की मदद कर सकते हो। बस अपने बारे में मत सोचना, दूसरों की मदद करना, इस तरीके से तुम हमारा सर ऊंचा कर सकते हो जब हम तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे, मतलब स्वर्ग से देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये गेट ओपन हो जाता है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद अकीरा की चिल्लाने की आवाज आती है और अकीरा के डैड ये कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद यहाँ पर अकीरा भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है और वो आगे बढ़ता है और वो आगे जाकर यहाँ पर अपने डैड के पास रुक जाता है। जिसके बाद हिगुराशी इसका बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि देखा कहाँ गई अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी हंसी, अब देख रही हो तुम बिल्कुल बेकार बन चुके हो, अब मजे करके दिखाओ जैसे तुम पहले किया करते थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अकीरा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रहा था और वो खींचकर यहाँ पर हिगुराशी को नीचे गिरा देता है। वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हमें दिखाया जाता है शर्ट के अंदर का सीन, एक जो मेकअप आर्टिस्ट वाली लड़की थी वो काफी अच्छा खासा मेकअप कर देती है अकीरा को। अब मुझसे ये मत पूछना कि उसने इतने कम समय में ऐसा कैसे करके दिखा दिया, वो उसे एक काफी अच्छा ज़ॉम्बी बना देती है। और अकीरा की लिस्ट में से एक एम भी पूरा हो जाता है जो कि ये था कि उसे एक बार एक कॉस्प्ले ट्राई करना है। तो ये पूरा प्लान हमें दिखाया जाता है। यहाँ पर अकीरा अपने डैड से पूछता है कि क्या आप ठीक है, और यहाँ पर हिगुराशी को कुछ समझ नहीं आता, वो रोने लग जाता है। अकीरा उससे पूछता है कि तुम असलियत में क्या करना चाहते थे, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें ये सब करके खुशी मिल रही होगी जो तुमने लिस्ट बनाई है। तो पहले तो हिगुराशी कहता है कि उसे काफी खुशी हो रही है, लेकिन फिर वो स्विमिंग पूल को याद करता है जो समर ब्रेक है उसमें उसे असली खुशी होती थी। तभी यहाँ पर पीछे से आकर उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है, इसका मतलब है कि वो भी अब थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। अकीरा उसके पास आकर पूछता है, हिगुराशी तुम अपनी असली बकेट लिस्ट में क्या लिखना चाहते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं कि हिगुराशी बस स्विमिंग करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ और कुछ भी नहीं। तो अकीरा से वादा करता है कि अगर आगे चल के वो कभी ज़ॉम्बी बन जाएगा तो ये दोनों साथ मिलकर स्विमिंग पूल में जाएंगे। हमें यहाँ पर पहले का सीन दिखाया जाता है उसी टाइम का। तो अकीरा ने उस टाइम पर हिगुराशी से पूछा भी था कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे खाना खाने, क्योंकि उस टाइम पर हिगुराशी भी काफी भूखा होता है। लेकिन हिगुराशी उस टाइम पर इतना ज्यादा शाय होता है, इतना शर्मीला होता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर वो उसे हक कर लेता है और उसका गिफ्ट फ्री हक्स का टारगेट भी पूरा हो जाता है। जिसके बाद हिगुराशी को पता होता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो भागने लग जाता है और वो अपने साथ ही साथ ज़ॉम्बीज़ को भी ले जाता है। यहाँ पर हमें एक कंपैरिजन दिखाया जाता है कि जैसे वो भाग रहा है वो एक नदी के पास आकर रुकता है और उसे ऐसा लगता है कि वो एक स्विमिंग पूल है और वो उस पर डुबकी लगा देता है। यहाँ पर ये सारे के सारे दोस्त रीयूनाइट होते हैं और बीटिक्स यहाँ पर एक वाटर व्हील के ऊपर आ रही होती है और उसकी मदद से ये लोग इस फेंस को तोड़ देते हैं और बच के उस जंगल से बाहर निकलते हैं। ये लोग जब उस वुड ब्रिज के पास आते हैं तो देखते हैं कि वो ब्रिज टूट चुका है और ये सोचते हैं कि इनकी उम्मीद तो खत्म हो चुकी है क्योंकि वो सस्पेंशन ब्रिज तो खत्म हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पर कुमानो आ जाता है और आप लोग तो जानते होंगे वो एक कारपेंटर है काफी अच्छा, जिस वजह से उसने पहले ही एक ब्रिज बना लिया होता है और ये सबके सब लोग उन्हें बाहर निकलने में मदद करते हैं, क्रॉस करने में मदद करते हैं। एंड में केंचो और अकीरा होते हैं जो कि इस ब्रिज के साथ ही नीचे कूद जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग भाग नहीं सकते हैं। ऐसे लगता है कि ये लोग तो नीचे गिर गए होंगे, लेकिन इनको चोट भी लगी होती है पर सही सलामत होते हैं। ये लोग ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। केंचो और अकीरा यही बात करते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ था, अगर उसे दोस्त चाहिए था तो उसको सामने से बोलना चाहिए था, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये लोग हिगुराशी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अकीरा कहता है कि मैं भी एक ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ पर मेरा दिमाग खराब हो चुका था, सोचने समझने की शक्ति बेकार हो चुकी थी और जिस हिसाब से मुझे टॉर्चर किया जाता था मैं भी हिगुराशी जैसा बन सकता था। तो यहाँ पर अकीरा के डैड उसे हाथ देते हैं और कहते हैं कि आज मुझे तुम पे सच में काफी ज्यादा गर्व हो रहा है। जिसे सुनकर अकीरा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका टारगेट पूरा हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। काफी मेहनत के बाद ये लोग इस होम टाउन को फिर से ठीक कर देते हैं, ज़ॉम्बीज़ को टनल के अंदर बंद कर देते हैं और फिर कुमानो की मदद से ये लोग यहाँ का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पर घर बनाना शुरू कर देते हैं फिर से। कुछ टाइम में ये जगह बिल्कुल पहले के जैसे हो जाएगी। यहाँ पर अकीरा अपने डैड के पास होता है और उसकी मॉम भी यहाँ पर होती हैं। वो यहाँ पर रोने लग जाता है और वो कहता है कि अगर आपको कुछ भी हो गया डैड तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा मॉम को और इस विलेज को सेफ रखूंगा। वैसे मॉम डैड को हुआ क्या है, कौन सी बीमारी है उनको। तो उसकी मॉम बताती है कि उन्हें तो बस बवासीर हुआ है। तो बवासीर तो नॉर्मली होती है, कोई इतनी बड़ी डिसीज नहीं है ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसी। तो उसकी मॉम बताती है कि वो तो बस उन्हें प्रॉब्लम होती है और उन्हें डॉक्टर से डर लगता है, इसलिए वो कभी डॉक्टर के पास नहीं गए, वरना इतना कुछ सीरियस नहीं है।
तो फिर अकीरा पूछता है कि उनके पसीने क्यों छूट रहे हैं, वो इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि बूढ़े लोगों को प्रॉब्लम होती है इतनी गर्मी में सोने में। तो उसकी मॉम कहती है फिर भी हम बवासीर को इग्नोर नहीं कर सकते, समझे, इसकी भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पर अकीरा चैन की सांस लेता है कि उसके डैड को कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और वो ठीक हो सकते हैं। तो अकीरा कहता है कि लगता है मेरा विलेज से जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि उससे अपने डैड की बात याद आती है कि वो एक बड़ा सपना देखे। उसका ये सपना होता है कि अब वो बाहर जाए और इस एपोकलिप्स की वैक्सीन ढूंढे, जिससे कि वो सबको ठीक कर पाए और फिर उसके बाद वो अपने डैड को डॉक्टर को दिखा पाए। वो दुनिया की मदद करना चाहता है, जिसके बाद ये सब के सब लोग उस नोटबुक में अपने अपने एम्स लिखते हैं और अगले दिन ये लोग यहाँ से जाने को तैयार हो जाते हैं। एंची भी यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल होती है केंचो को अलविदा करने में, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये सब के सब लोग इन्हें अलविदा करते हैं बिना किसी टेंशन के और ये लोग फिर से अपने मिशन पर निकल जाते हैं, जो कि होता है इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च लैब, जो कि यूएस मिलिट्री के बेस पे होती है। हमें दिखाया जाता है काफी अलग अलग लोगों का सीन जो कि एपोकलिप्स से बचते हैं। साथ ही साथ अकीरा की पूरी टीम इधर एंजॉय भी कर रही होती है और एंड में शिजुका पूछती है कि तुम्हें नहीं लगता बस हम मजे ज्यादा कर रहे हैं और सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे? तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ ज़ॉम्ब 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। और अब जैसे ही इसका सीजन 2 आएगा, शायद नेक्स्ट ईयर या फिर जब भी आएगा, तो वैसे ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।